चाय पे चर्चा। मेरा एक दोस्त है, वो उसका एक माइंडसेट ऐसे बिल्ट किया हुआ है सोसाइटी में। बोल सकते हैं कि उनके पेरेंट्स ने और मे बी टीचर्स और सराउंडिंग्स वटेवर जो भी वो इंस्पायर हुआ है और उसको किसी ने ट्रेन किया है। उसको ऐसा लगता है कि सक्सेस इज इनसाइड द फोर व्हीकल्स और इनसाइड द फोर वॉल्स। मतलब एक अच्छा लड़का वो तभी बनेगा जब वो अंदर बैठ के पढ़ाई करेगा, व्हीकल के अंदर बैठ के काम करेगा। ओके, बट उसका माइंडसेट ऐसे ही बिल्ड किया हुआ है पास्ट मे बी ही इज मिलियनर एंड उसका माइंडसेट ऐसे बिल्ड हो चुका है। अभी जब वो दूसरों लोगों को या जब वो मीडिया में देखता है डिजिटली दैट कि बहुत लोग एंटरटेनमेंट की दुनिया में आके भी कुछ बन पा रहे हैं। ओके, इवन इन टर्म्स ऑफ इनकम, फाइनेंसेस और कुछ कॉमेडी में और थोड़े घर के व्लॉग्स दिखा के भी और दुनिया के व्लॉग्स या ट्रैवलिंग दिखा के भी कंटेंट क्रिएशन बना के काम छोड़ के भी वो लोग इनकम और पैसा मतलब जोड़ के कुछ बन सकते हैं। दे हैव डन इट। अभी इस लड़के को ऐसा लगता है कि उसका दिमाग उसका मतलब अभी वो इस व्हाट वी से इतना कंफ्यूजन में पड़ चुका है कि दुविधा में है कि मैं भी कुछ कर पाऊंगा या विल आई बी एबल टू डू, मैं भी कुछ कर सकता हूँ क्या। अगर वो करेगा भी, वो बोलता है कि मुझे एंजाइटी होती है कि मेरा दिमाग ऐसा ट्रेन और मेरा माइंडसेट ऐसा ट्रेन हो चुका है कि मेरा सक्सेस इज इनसाइड द फोर वॉल्स और द क्यूबिकल्स। इसके बाहर की दुनिया में कुछ करूँगा तो पीपल विल जज मी, पीपल विल टेल मी दैट कि ये क्या मैं जो कर रहा हूँ ये गलत है। ओके, उसका दिमाग ऐसे ही हॉन्ट करता है हमेशा कि दिस इज रॉन्ग दैट व्हाट ही इज डूइंग। ओके, नाउ अगर वो एंटरटेनमेंट जो अभी कंटेंट क्रिएशन वो चल रहा है अभी ये आफ्टर कोविड ये बूम बहुत बूम हुआ था। सो नाउ ही इज लिटरली इन दैट एंजाइटी एंड फियर कि वो कुछ करता है बट उसके रात से सुबह उठते ही उसको ऐसा लगता है कि नो आई एम डूइंग रॉन्ग, नो ये 4 क्यूबिकल ही सक्सेस है, दिस इज द सक्सेस। ओके, दिस इज वॉट आई हैव बीन ट्रेन फॉर। बट इफ मैं कंटेंट क्रिएशन में चला जाऊंगा, पीपल विल स्टार्ट जजिंग मी, मे बी अगर मैं फेल हो जाऊंगा। सो इस दुविधा के अंदर बैठ के ही इज इन द एंजाइटी, नाउ ही इज इन टू दैट फियर एंड डिप्रेशन मोड। अभी इसको बाहर कैसे आना है पता नहीं। अभी मतलब दिस इज द साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल आर फेसिंग राइट नाउ कि क्या सही है, what is right in this today's generation or the today's the way is moving, the world is moving. So अभी ऐसे ही बहुत लोगों के दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि एआई आया है ऑलरेडी। अभी जो मैंने पढ़ा है पहले का, अभी उसका क्या मतलब व्हाट इज़ द वैल्यू और वो कितना दिन तक टिकेगा। इवन उस लोगों को भी अभी एनजाइटी और फियर मोड में है कि वो लोग भी कुछ कर पा रहे हैं कि मतलब एआई में मतलब पता नहीं ये का दुनिया कैसा चल रहा है, हाउ इट इज़ मूविंग। बहुत लोग बिकॉज आवर एजुकेशन सिस्टम ऐसा ट्रेन हो चुका है कि वी आर जस्ट वी हैव बीन ट्रेन टू वर्क फॉर द ग्लोबल जायंट्स एंड नॉट टू बिल्ड देम। सो इस दुविधा में ना बहुत लोग फंसे हुए हैं। आई अंडरस्टैंड, मे बी कोई अगर मेरा वीडियो देख रहा है, मे बी यू आर द वन who is facing that fear. ऐसे करो कि स्टॉप थिंकिंग और ओवर थिंकिंग। आपका वो काम भी करो, 80% करो, प्रॉब्लम नहीं है, बट ये भी देखो कि वो काम 5-10 साल में टिकेगा कि नहीं। अगर वो नहीं टिकेगा तो उसका परसेंटेज ऑफ जो आप प्रेफरेंस दे रहे हो वो कम करो। टेक अभी 80% कर रहे हो, कल 70% करो, 60%। स्टार्ट डूइंग समथिंग इन आपके फ्री टाइम में कुछ और करने के लिए स्टार्ट करो। मे बी आप डेवलपिंग द स्किल्स इन एआई और अप स्केलिंग एनीथिंग विच विल बी डिमांडेड फॉर द नेक्स्ट 5-10 ईयर्स। ओके, ऐसे करते जाओ। तब आपका ये जो माइंडसेट है ना बदल जाएगा कि यू विल नॉट गेट रिग्रेट बिकॉज यू आर वर्किंग हियर ऑल्सो प्लस यू आर गिविंग टाइम हियर ऑल्सो। सो फिर बैलेंस करो, फिर बाद में आपको पता चलेगा कि व्हाट इज़ राइट फॉर यू।
मतलब वो सबकॉन्शियस माइंड ट्रेन होने के लिए, आपका माइंड सेट बिल्ट होने के टाइम लगता है. अवर माइंड इज सच वे दैट इट विल नॉट लिसन. आज करना है, कल नहीं, ऐसा नहीं सर, इट विल नॉट लिसन. इट विल गो बेस्ड ऑन द प्रोसेस इट सेल्फ, बिकॉज हमारा दिमाग ऐसे ही ट्रेन हुआ है फ्रॉम LKG to 10th standard. देन लाइक we suddenly did not get PhD or we did not become a doctor. मतलब it took so much of time, like years, or to become an engineer. It took more than 20 to 24 for 4 years to become an engineer. So or to become a CA, people are taking so much years, like they are उनका एज अभी तक, थोड़े लोग 35 में भी CA होते, थोड़े 40 में भी CA होते हैं. मतलब it depends on different people's दिमाग, इंटेलिजेंस, माइंडसेट. सो योर लाइक I want to convey here is, या मैं बोलूँगी आप गलत नहीं हो, बिकॉज the mindset how our parenting or nurturing has been, it has reflected in our life now. Okay, so do not think that okay you are the failure, life will last. Okay, it's okay if you are not inspiring others, or if आप कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं कर पा रहे, इट्स ओके, दिस इज वन लाइफ यू हैव. पता नहीं हमारा एक्सपायरी डेट कब है. सो स्टॉप लाइक बीइंग इन टू दैट स्टेट, इन दैट फियर, एंजाइटी. डू स्टार्ट डूइंग समथिंग, स्टार्ट पुटिंग कंटेंट क्रिएशन. छोटा छोटा करके जाओ. पता नहीं अभी नहीं कंटेंट क्रिएशन और कितना दिन लगेगा, बट वी आर booming into the digitalization. We love showing the surrounding scenery, the vlog, how like to show the family people, like how our life is moving. मतलब ये सब, it's like how we used to capture our memories. Like maybe it can be your holy communion, or it can be your getting first prize in some of the sports. How you used to capture in the camera, it's same thing here too, that you are capturing your daily life, or your travel, or your happy moments, even your sad moments, whatever it's there, record it because maybe someone or other in the next generation people can see you and be happy that oh, the past 20-30 years before, oh, their life was like this, now we are into so modern. So they were also blessed, they got this nature, everything. And you see how much, like how much sweat I'm sweating now. See how the condition has become, how it was before, like so much nice weather with cool nature. But see now it's, I'm in the staying in the nature, still I'm feeling that humid. So like life बदलता है, weather भी बदल रहा है, everything is changing. So you also start changing yourself and keep updating yourself. Do not worry much, ओवर थिंकिंग मत करो, कुछ नहीं होगा. इट्स ओके इफ़ यू फेल, इट्स ओके. ट्राई, एक ही बार सक्सेस नहीं मिलता. इफ़ यू डजंट गट ऑल्सो, इट्स फाइन. यू हैव योर पेरेंट्स हु आर लविंग यू, हैव योर स्पाउस हु आर लविंग यू, योर चिल्ड्रंस हु आर लविंग यू. इट्स ओके. डोंट वांट टू लाइक किसको दिखाना है एट द एंड. इट्स लाइक यू हैव टू सेटिस्फाई योर सोल. ओके, अगर उसमें नहीं हो रहा है, ओके, फाइंड सम अदर पीस इन यू. मे बी इट कैन बी इन योर स्पोर्ट्स, इट कैन बी रनिंग इन द मैराथन, इट कैन बी समथिंग इन द डांस ऑल्सो, or it can be like just walking here and there, like something or other you will find. Maybe meeting the people, communicating the people, or serving some school kids, or serving some old age people, or teaching something which you have that skill to the maybe your neighborhood or your neighborhood childrens, or anything, like nurturing them, like maybe what anxiety you are feeling, telling your upcoming generation not to feel that. So these things you can do. Okay, till then, happy chai time. Thank you.